हेलो गुड इवनिंग। ये आज का थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे विड्रॉल्स, इंजेक्शन एंड द साइज ऑफ द इनकम फ्लो। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि विड्रॉल करने से यानी कि सर्कुलर फ्लो से अगर पैसा को अगर विड्रॉ कर लें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर इंजेक्ट करें यानी ऐड करें पैसा को तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसका साइज़ ऑफ इनकम फ्लो क्या होगा। इस चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है विड्रॉल्स, इंजेक्शंस एंड द साइज ऑफ इनकम फ्लो। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है। इसमें सबसे पहले समझेंगे विड्रॉल्स क्या होते हैं। विड्रॉल्स सिंपली इसका मतलब ये होता है लीकेज ऑफ फंड्स या अमाउंट्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लोज। यानी सिंपल इसका मतलब है कि पैसा का लीकेज करना या फंड्स को लीकेज करना, यानी सिंपल कह सकते हैं विड्रॉ करना। पैसा को विड्रॉ जब हम सर्कुलर फ्लो से कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल्स बोलते हैं। मान लीजिए सपोज ये कोई इकनॉमी है जिसका साइज़ है 1000, ठीक है, और इसमें से अगर हम कुछ पैसा को विड्रॉ कर लेते हैं, सपोज़ 200 रुपया विड्रॉ कर लेते हैं, तो इस इकनॉमी का साइज़ कितने हो जाता है, 800 रुपया। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि जब विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करने से पहले इकनॉमी का साइज़ 1000 था और विड्रॉ करने के बाद इकनॉमी का साइज़ कितने हो गया, 800 हो गया। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि विड्रॉ करने से इकनॉमिक का साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे इसमें विड्रॉ, चूँकि 2 सेक्टर मॉडल है तो इसमें विड्रॉ कौन कौन कर सकती है। एक तो हाउस होल्ड है, दूसरा है फॉर्म्स। एक एक करके समझते हैं। पहला हम देखेंगे हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड को जो इनकम मिलता है, हाउस होल्ड को जो इनकम मिलता है, इनकम कहाँ से मिलेगा, जब अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सप्लाई करेगी फॉर्म को, तो वहाँ से उसको क्या मिलेगा, एज ए फैक्टर इनकम मिलेगा। तो हाउस होल्ड जब इस इनकम को क्या कर सकती है, 2 चीज़ इनकम को कर सकती है। या तो इस इनकम का ये कंजम्पशन करेगी, यानी कि ये इस इनकम को स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे ये खर्चा करेंगे, या इसमें से कुछ पार्ट को ये क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो सेविंग्स है ना, यही क्या होगा, विड्रॉ होगा। यही सेविंग्स क्या होगा, विड्रॉ होगा। मान लीजिए हाउस होल्ड का इनकम 1000 से, 1000 में ये 800 रुपया ये कंजम्पशन पे खर्चा कर रही है और 200 रुपये ये सेविंग पे खर्चा कर रही है। तो इकोनॉमिक से इसे 1000 एज ए फैक्टर इनकम के तौर पे मिला, पर ये रिटर्न ओनली 800 रुपया कर रही है। तो उसमें से 200 रुपये क्या कर रही है, सेविंग्स कर रही है। तो ये पूरा का पूरा पैसा इनफ्लो नहीं हो पाता है इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी का साइज़ क्या हो जा रहा है, पहले से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सेविंग करने का पर्पज़ क्या होता है, फ्यूचर इवेंट्स के लिए। जैसे कि अगर कुछ फ्यूचर में ऐसे हो रहा है, जैसे लॉस ऑफ
जॉब्स हो गए, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन के लिए, इलनेस के लिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्म्स क्या करती है, सेविंग्स करती है, ठीक है। अभी हम समझेंगे, सॉरी, हाउस होल्ड क्या करती है, सेविंग्स करती है। अब हम देखेंगे दूसरा है फॉर्म्स। फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। फॉर्म्स भी क्या करती है ना, अपने जो पार्ट ऑफ इनकम होता है, जो टोटल जो रिसिप्ट फॉर्म्स को मिलता है, जो टोटल रिसिप्ट मिलता है, तो इस टोटल रिसिप्ट कहाँ से मिलेगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। जो ये गुड्स एंड सर्विसेज जो ये प्रोड्यूस करती है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रही है, प्रोड्यूस गुड्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज जो ये प्रोड्यूस कर रही है ना, इस प्रोड्यूस करके वो बेचेगी, तो बेचने से जो उसे इनकम आता है, जो रिसिप्ट आता है, इसमें से वो क्या करती है, कुछ पोर्शन को वो विथ होल्ड कर लेती है, अपने पास रख लेती है, ठीक है। ये पूरा पैसा सर्कुलर में फ्लो में ये फ्लो नहीं करती है, कुछ हिस्सा अपने पास ये रख लेती है। क्यों रखती है, रखने का कोई रीज़न होगा। ये एंटिसिपेशन ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ऐसा वो अनुमान लगा लेती है कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा डिप्रेशन होने की सिचुएशन है, तो उस कुछ पैसा को वो अपने पास होल्ड कर लेती है ताकि फ्यूचर में वो इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम समझ सकें कि ये विड्रॉल क्या होता है, फॉर्म्स कैसे करती है और हाउस होल्ड कैसे करती है। एक कंसेप्ट आता है, दूसरा हम देखेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन का सिंपली मतलब होता है एडिशन ऑफ फंड्स या अमाउंट इन द सर्कुलर फ्लो। फंड्स को क्या करना, ऐड करना, ठीक है। मान लो ये सपोज ये 1000 का मेरा इकोनॉमी है और हम इसमें फ़ंड कहीं से लाकर ऐड कर दे रहे हैं। 1000 में अगर हम 200 ऐड कर रहे हैं तो मेरी इकोनॉमी कितने की हो जा रही है, 1200 की हो जा रही है। तो 200 रुपया कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, बोरो करके, लोन लेकर, ठीक है। तो ये 200 रुपया हम जब इकोनॉमी में आउटसाइड से हम इनफ्लो कराते हैं, ऐड करते हैं, तो मेरा इकोनॉमी का साइज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इंजेक्शन से क्या होता है, इकोनॉमी का साइज इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हम इसको समझेंगे कि किस तरह से इंजेक्शन फॉर्म्स और हाउस होल्ड करती है, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं। देखेंगे यहाँ पे हाउस होल्ड जो इंजेक्शन करती है वो कहाँ से करती है, हाउस होल्ड के बाद जो सेविंग्स होते हैं, जो सेविंग्स को बेसिकली क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है। वो इन्वेस्ट के थ्रू अपने सेविंग्स को ऐड करेगी, जिसके वजह से इंजेक्शन होता है, एडिशन होता है अमाउंट को। फॉर्म्स कहाँ से करेगी, फॉर्म्स ये क्या करती है, लोन लेती है, आउटसाइड से लोन लेगी, बोरो करेगी, ठीक है।
यहाँ से वो फंड्स को क्या करेगी, ऐड करती है। तो ये ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि दो पोर्शन है। अपर जो पोर्शन है ये फॉर्म्स का दिया हुआ है, लोअर जो पोर्शन है ये हाउस होल्ड का दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्म्स जो यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली ऐड कर रही है फंड्स को, तो ये इंजेक्शन कहाँ से करेगी, लोन लेकर करेगी। ठीक है, बोरो लेकर करेगी। ठीक है, विड्रॉ करती है फॉर्म से, किस फॉर्म में करेगी, विड्रॉ करने का जैसे कोई सरप्लस है रिजर्व बना लेगी, रिजर्व हो गया, फिर या ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स हो गए, इसके माध्यम से ये विड्रॉ करती है। हाउस होल्ड इंजेक्शन कैसे करेगी, जो पास्ट सेविंग होगा, ठीक है ना, इनहेरिटेज प्रॉपर्टीज़ होगा, वहाँ से वो फंड को इंजेक्ट करेगी। विड्रॉ कैसे करेगी, सेविंग्स हो गए, फंड जो उसने इनकम कमाया वहाँ से कुछ पोर्शन को सेविंग कर लिया। ठीक है, तो आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं कि इंजेक्शन जब हो रहा है तो सर्कुलर फ्लो में पैसा जा रहा है, और जब विड्रॉ हो रहा है तो पैसा इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला कंसेप्ट देखेंगे। ये फिगर है, इस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि जो इकोनॉमी से पैसा जो विड्रॉ होता है फिर से वापस कैसे इकोनॉमी में आता है, इस फिगर के माध्यम से ये समझाया गया है। जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल लिया था, हाउस होल्ड का जो इनकम है 1000 का। ठीक है, तो इसका दो चीज़ करेगी, कंजम्पशंस करेगी और दूसरा है सेविंग्स है। ठीक है, मान लीजिए कंजम्पशन वो कर रही है 800, सेविंग कर रही है 200। ठीक है, इसमें दो पोर्शन आप देख सकते हैं। यहाँ से हाउस होल्ड जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो सप्लाई कर रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब सप्लाई करेगी फॉर्म्स को, तो इसके बदले में फॉर्म्स क्या प्रोड्यूस करेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके फॉर्म गुड्स प्रोड्यूस करेगी और ये गुड्स को फ्लो करेगी इकोनॉमी में। ठीक है, इसका विस्तार से डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, बस ओवरव्यू यहाँ पे अभी बता दे रहे हैं। और इसके बदले में फॉर्म्स क्या करेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हायर करेगी हाउस होल्ड से, तो इससे फैक्टर ऑफ पेमेंट के रूप में पे करेगी। जैसे लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेज, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, इस तरह से वो पे करेगी फैक्टर पेमेंट के रूप में। तो ये फैक्टर पेमेंट जब फॉर्म पे करेगी हाउस होल्ड को, तो ये फैक्टर इनकम के तौर पे इसे रिसीव होगा। तो यही 1000 मान लीजिए उसने फैक्टर इनकम रिसीव किया, जिसमें से उसने कंजम्पशन किया 800 का और सेविंग किया 200 का। ठीक है, और ये 800 को क्या करेगी, ये इकोनॉमिक में सीधा ये आ जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू। कैसे, बाय गुड्स जब सर्विसेज, बाय गुड्स एंड सर्विस, जब ये बाई करेगी गुड्स एंड सर्विसेज तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू सीधा ये पैसा इकोनॉमी में फ़्लो हो जाएगा और फिर से ये वापस फर्म के पास आ जाएगा। पर ये 200 जो है, ये 200 तो नहीं आया, तो 200 का जो इकोनॉमी में फ़्लो करने का ना एक रूट है जिसको है कैपिटल मार्केट। इसके बारे में समझते हैं कि कैपिटल मार्केट है क्या। यहाँ पे देखते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके द्वारा फंड को मूव किया जाता है वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। ठीक है, कैपिटल मार्केट में जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, जैसे बैंक्स,
ठीक है ना। बैंक्स हो गए, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए। इस तरह से ये कैपिटल मार्केट के थ्रू ये फंड्स को मूव कराया जाएगा, चैनलाइज किया जाएगा या सर्कुलेट किया जाएगा। जैसे हाउस होल्ड से अभी हाउस होल्ड जो ने सेविंग किया है उस सेविंग्स को कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट करेगी। सपोज बैंक्स में गई, बैंक्स में ये सेविंग्स आया, बैंक्स वाले ने क्या किया, यहाँ से इस फंड को डिफरेंट सेक्टर में या डिफरेंट एरिया में वो चैनलाइज करेगी। ठीक है, देख सकते हैं कि फॉर्म्स के पास, हाउस होल्ड के पास जो सेविंग्स है, इसका मतलब यहाँ सेविंग्स है, वो सेविंग्स सीधा जाता है कैपिटल मार्केट में, या कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट के तौर पे फॉर्म्स के पास जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सेविंग्स है वो इनडायरेक्टली वे में फिर से वापस इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है थ्रू कैपिटल मार्केट के थ्रू फॉर्म्स के पास वापस जा रहा है। तो टू सेक्टर इक्विलिब्रियम अगर आपको इक्विलिब्रियम देखना हो तो जितना सेविंग्स हुआ है उतना ही क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि पिछले वाले जो एग्जांपल में 200 रुपया जो सेविंग्स हुआ था, 200 रुपया सीधा जाएगा यहाँ, और फिर ये 200 रुपया इन्वेस्टमेंट के तौर पे फॉर्म्स के पास चला जाएगा। तो दो तरीका से गया फंड्स, एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू डायरेक्ट चला गया फॉर्म्स के पास पैसा, और एक इनडायरेक्टली वे में फंड जो है वाया कैपिटल मार्केट के थ्रू फॉर्म्स के पास चला गया। तो जैसे 800 रुपया यहाँ से गया और ये 200 रुपया फिर से ये 1000 रुपया इकोनॉमी में फ़्लो हो गया। जो ये नहीं कि 200 रुपये ही आएगा। मान लीजिए हाउस होल्ड के पास इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ हो या पास्ट सेविंग हो, वो भी वो क्या करेगी, कैपिटल मार्केट के थ्रू ये फॉर्म्स के पास पहुंचा सकती है। ठीक है, या डिवेंचर्स शेयर्स बाई करके, कंपनी के शेयर्स बाई करके, डिवेंचर्स बाई करके वो इनफ्लो कर सकती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सेविंग्स होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो सेविंग्स बराबर हमेशा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी इंसान या किसी भी व्यक्ति को जो इनकम्स आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो घर में एज ए विथ होल्ड या सेविंग के तौर पे ना रखे। इससे दो नुकसान है। पहला, जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा अपने पास रख रहा है उसको तो ना इंटरेस्ट मिलेगा ना कुछ मिलेगा। 2 साल के बाद भी अगर कुछ पैसा रख रहा है तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। अगर वो पैसा को सर्कुलेट करता है इकोनॉमी में बैंक के थ्रू या किसी कंपनी का शेयर्स खरीदता है, इससे तो इकोनॉमी में फ़्लो बढ़ेगा फंड का, जिससे बिजनेस को ग्रोथ करने में, इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प होगा। और दूसरा, उस व्यक्ति का भी फंड क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था जो समझाने की कोशिश किया गया है और आप हम समझ सकते हैं। आगे हम ये इसके बारे में विड्रॉल के बारे में भी बताया। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, लीकेज, जिसका मतलब होता है एग्जिस्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। इससे करने से क्या होता है, नेशनल इनकम का साइज घटता है। हाउस होल्ड कैसे करता है, द विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। हाउस होल्ड जो है पैसा निकालता है सर्कुलर फ्लो से, किस रूप में निकालता है, सेविंग के रूप में निकालता है। निकालने का वजह फ्यूचर इवेंट जैसे लॉस ऑफ जॉब, ओल्ड एज, पेंशन, ETC। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, हाउस होल्ड जो इनकम कमाता है या तो वो कंजम्पशन करता है उस इनकम का या वो सेविंग करेगा। तो जैसे मान लीजिए 1000 रुपया कमा रहा है तो 200 रुपया सेविंग कर रहा है और 800 रुपया से क्या हो गया उसका कंजम्पशन, 200 रुपया से उसका कंजम्पशन घट गया। ठीक है, तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग, दोनों को जोड़ देंगे, ये मेरा दोनों इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, फॉर्म्स कैसे करता है, फॉर्म्स ऑल्सो विथ होल्ड अ पार्ट ऑफ देयर टोटल रिसिप्ट। उसके पास जितना रिसिप्ट आता है उसका कुछ पार्ट वो क्या करता है, विथ होल्ड करता है, यानी कि टोटल रिसिप्ट पूरा का पूरा वो फिर से इनफ्लो नहीं करता है, वो कुछ पार्ट अपने पास रख लेता है। मे नॉट रिटर्न टू देयर सर्कुलर फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट। फैक्टर पेमेंट के रूप में वो वापस नहीं देता है पैसा, अपने पास कुछ रख लेता है
एंटिसिपेशन ऑफ डिप्रेशन के वजह से, ठीक है। जैसे रिटेन अर्निंग एग्जाम्पल के तौर पे किस रूप में रखता है, जैसे रिटेन अर्निंग मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट केप्ट बाय फर्म इंस्टेड ऑफ बीइंग पेज एज ए वेज और द डिविडेंड, या वेज या डिविडेंड देने के बजाय उसमें से कुछ जो प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास वो क्या कर लेता है, रख लेता है। जैसे कंपनी का जो आउटपुट होता है या तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्च करेगा या इन्वेस्टमेंट के तौर पे खर्च करेगा, तो फॉर्म्स के तरफ से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है y इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। इंजेक्शन के बारे में समझेंगे। अमाउंट स्पेंड बाय द हाउस होल्ड एंड फॉर्म एडिशन मतलब ऐड करना, यानी कि जो हाउस होल्ड के द्वारा या फॉर्म्स के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है वही पैसा क्या होता है, ऐड होता है रेगुलर इनकम या रिसीट के तौर पे। इससे क्या होता है, नेशनल इनकम का साइज बढ़ता है। एंड इंजेक्शन बाय द हाउस होल्ड इज द एक्सपेंडिचर डैट दे मेक इन एडिशन, वो खर्च करके, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय गुड्स एंड सेल्स, इससे वो जितना ज़्यादा खर्च करेगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा क्या होगा, ऐड होगा। वाट दे रिसीव फ्रॉम द फर्म, जो भी फर्म से उसे मिला है, मान लीजिए 1000 रुपया अगर मिला है, अगर 1000 का 1000 पूरा का पूरा वो खर्चा कर देती है गुड्स को बाई करने पे, तो जो मिला वो फिर से वापस चला गया, तो एक्सपेंडिचर के थ्रू वो पैसा को कर सकती है, वापस कर सकती है। एडिशन ऑफ फॉर्म्स बाय हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग। अब देखिए स्पेंडिंग इनहेरिटेज सेविंग, जो पहले से सेविंग है, ऑन होर्डिंग जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह है, या लोन लेकर स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड्स पे करेगी तो हो सकता है, या लोन देकर कर सकती है, फॉर्म्स को लोन देकर, बाई डिवेंचर्स, बाई इक्विटीज़, इस तरह से वो फिर से पैसा को क्या कर सकती है, हाउस होल्ड ऐड कर सकती है। और फॉर्म्स कैसे करेगी, एक्सपेंडिचर विच दे मेक एडिशन व्हाट दे रिसीव फ्रॉम द सेल्स करने से जो उसके रेवेन्यू आया है, जो पैसा मिला है, उसको फिर से फैक्टर पेमेंट के रूप में वो खर्चा कर सकती है। इस तरह से वो पैसा को ऐड कर लेगी। और इंजेक्ट मनी इनटू इकोनॉमी बाय द स्पेंडिंग पास्ट सेविंग, फॉर्म्स के पास जो पास्ट सेविंग होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, उसको यूज़ करके, प्रॉफिट्स होंगे उसको यूज़ करके, या बाय बोरोइंग आउटसाइड द इकोनॉमिक, यानी बाहर से बैंक से वो लोन लेकर भी इंजेक्ट कर सकती है फॉर्म्स में पैसा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में, जैसे हाउस होल्ड 1000 रुपया उसको मिल रहा है, 800 रुपया उसने कंजम्पशन पे खर्चा किया, 200 रुपया उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका टोटल कंजम्पशन हो गया। टोटल इंजेक्शन इक्वल टू टोटल विड्रॉ, यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स हो गया, ठीक है। और यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, जितना टोटल इंजेक्शन यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स हो गया। एक छोटा सा पॉइंट था जो समझाने की कोशिश किया गया है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।